सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाला ये सीरीज जो 26 मार्च से शुरू हुआ और 1 जून को हम उसको समाप्त करने जा रहे हैं। उद्देश्य है कि हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत उस पर बैठें और मोदी सरकार के द्वारा जो पिछले सालों में बिल बनाए गए उनके शासनकाल में वो जनहित के कितने हैं, खुद के अपने हित के लिए पार्टी के हित के कितने हैं और कॉरपोरेट के हित में कितने हैं। तो माइनिंग के ऊपर हमारा शुक्रवार को डिस्कशन था, सोमवार आज है। मैं माइनिंग के मामले में इन्होंने 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 21 में और 23 में बहुत बड़े बदलाव किए और सारे के सारे बदलाव प्रो कॉरपोरेट किए, यानी कॉरपोरेट के हित में किए। विशेष तौर से एक इनकी जो गुजराती फर्म थी अडानी की उसके और वेदांता वगैरह ये भी इसके साथ लगे हुए। आज 2015 में मुख्यतः जैसा हमने कहा कि 2015 में ये बात उभर के आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो थ्योरी है जिसके लिए कोल घोटाला हुआ और ये सत्ता बदल गई, तो अब इसको आप जो है ऑक्शन करिए, नीलामी करिए, बुलाइए और पार्टियों को ऑनलाइन नीलामी करिए। तो वो एक फॉर्मूला बना दिया, नीलामी का एक कंसेप्ट बना दिया। बाद में इन्होंने 15 के बाद में 16 में कुछ एक नई व्यवस्था की कि भाई कैपेटिव माइन जो है, कैपेटिव माइन का मतलब जैसे हमने शुक्रवार को बताया था कि किसी एक पर्पज के लिए एक व्यक्ति के पास में जो खान होती है, जैसे कोयला है तो उस बिजली पैदा करने के लिए मुझे चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था के लिए चाहिए जिसको कैपेटिव माइन कहा गया, तो वो जो है उसको ट्रांसफर करने का पावर दे दिया कि भाई मैंने ले ली तो ले ली, दूसरे को दी जा सके। फिर बाद में मुद्दा आया 2021 का, छोटे छोटे बीच में ये 20-19 में भी हुए, लेकिन 21 का बड़ा मुद्दा हुआ। 21 में पूरा प्राइवेटाइजेशन का सेटअप खड़ा किया इन्होंने कहा कि जो चीज़ निकल रही है उसमें से, जैसे लोहा निकल रहा है तो लोहे के साथ में मैग्नीज निकलता है, जिंक निकलता है तो उसके साथ में चांदी भी निकलती है। तो ये अलग अलग करने का जो एंड टू एंड होती नहीं है, नेटवर्क में खड़े रह के बोलना ठीक है। तो इसमें जो भी होगा तो उसको इनको छूट दे दी कि भाई तुम अलग अलग बांट लो, उसमें से लोहे में से मैगजीन निकाल लो और बेचने की भी परमिशन दे दी 50% तक। उसको पहले बेचने का नहीं था, आपने लोहा निकालना, लोहा निकाल दो, बाकी चीज़ पड़ी रहने दो, सरकारी चीज़ है उसका भले ढेर पड़ा रहे। इस तरह से कुछ कई ऐसे बदलाव किए। खान का एरिया बढ़ा दिया, पहले क्या था 10 स्क्वायर किलोमीटर पे एक लीज होती थी तो बाकी दूसरी लीज लेनी पड़ती थी, टेंडर भरना करना वो था, तो उसमें हटा करके कहा हम चाहेंगे वो आपको बढ़ा देंगे, साल भी बढ़ा दिए 50 साल तक। तो ये व्यवस्था इन्होंने कायम कर दी 2021 के अंदर, पूरा प्राइवेट के ढांचों को दे दिया। 23 के अंदर इन्होंने नया बदलाव और किया। 23 के अंदर ये किया कि तुम ऐसा करो, जितने भी ये लोग थे इस माइनिंग सेक्टर में उनको कहा कि तुम जहाँ चाहो वहाँ पे पिट लगा लो, पिट लगा के ट्रेंच खोल लो, जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ कुछ चीज़ है जो प्रीलिमिनरी सर्वे में आए तुम्हारे, तो वहाँ ट्रेंच खोद के देख लो कौन सा धातु निकल रहा है, ड्रिलिंग भी कर लो और उसकी रिपोर्ट बना के सरकार के पास ले आओ, ताकि तुम्हें उस चीज़ को सर्वे का पैसा मिल जाएगा और अलॉटमेंट के अंदर भी तुम्हारी प्राथमिकता तय हो जाएगी। तो ये खोदने का ये ढांचा खड़ा कर दिया इन्होंने कि आप पहले पिट खोदो। तो पूरे हिंदुस्तान का जो खनिज है उस खनिज को खोदने की, धरती को खोदने की पूरी छूट प्राइवेट को दे दी। इसके अंदर क्या थे, एटॉमिक मिनरल थे 12, तो वो सिर्फ सरकार ही खोद कर सकती थी क्योंकि एटम का मामला था, तो उस परमाणु के लिए वो नहीं खोद सकते थे। कोयला था उसको नहीं था, लिग्नाइट था, इनके लिए मनाही थी। तो इसमें इन्होंने क्या हुआ कि 12 में से 6 जो थे वो उनको प्राइवेट को कह दिया कि आप खोल दो जाओ, और आप उसमें जैसे लिथियम है जम्मू कश्मीर वाला, पहले भी हम बता चुके हैं। इस तरह से मेरे कहने का मकसद है कि ये खुदाई का कहाँ ही तुम्हें लगे कि हाँ कुछ चीज़ है इस धरती पे, आओ और हमें बताओ। ये जो रिकॉग्निशन सर्वे जो है इसकी पूरी छूट दी गई, इनमें सुविधाएं दी गई, इनमें लोनिंग की गई और सरकार की सहायता दी गई। और इस पर अभी सर्वे का अंदर आकर के ये बता देते हैं साहब यहाँ पे ये कोबाल्ट निकल रहा है, यहाँ पे ये फलां चीज़ निकल रही है, वो रिपोर्ट बना करके सरकार के सामने पेश हो जाती है। प्राइवेट को दिया और प्राइवेट को फिर कहा कि प्राइवेट वालों ने कहा साहब कई चीज़ें वहाँ पड़ी है वो हम पता कर लें क्या, कहाँ कर लो। पहले ये नहीं था, पहले सरकार करती थी, सरकार की रिपोर्ट आती थी, फिर उसका टेंडर होता था, फिर उसमें से देखते थे कि ये चीज़ हमें निकालनी है कि नहीं निकालनी। अब फुल छूट है, पूरी धरती खोदो,
उसमें से रिसोर्स निकालो और 5 ट्रिलियन की जो ये नाटकबाजी है ना कि 5 ट्रिलियन हमारा हो जाएगा और जीडीपी बढ़ जाएगी, तो भाई तुम बड़ा धरती को खोद के पूरा माल निकाल के सोना चांदी सारे निकाल करके इसको बेच करके कितने एक दिन तक करोगे। यूएई और जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है यहाँ पे आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, कई चीज़ें बाहर से भी ला रहे हो। इसके अंदर अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इसके अंदर बहुत आगे चल रहा है, इनके पास मशीनें वगैरह काफ़ी है। तो फिर इन्होंने जॉइंट वेंचर का फंडा डाला। जॉइंट वेंचर में ऐसा है कि कई चीज़ें जो सरकार खोज सकती है तो सरकार के साथ प्राइवेट वाला मिलो, जॉइंट वेंचर बना दो। वैसे तो पंचायती तो प्राइवेट वाला ही करेगा, लेकिन वो सरकार की टांग उसमें रख दी ताकि हल्ला नहीं हो, तो जॉइंट वेंचर का मॉडल डाल दिया। कहने का मेरा मकसद है कि जो भी रिसोर्स है उन रिसोर्स के ऊपर प्राइवेट का प्लेयर का कब्जा करना, उसको खोद करके बाहर निकालना, उसको इकट्ठा कर लेना और ये बता देना कि हमारी ये इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है। अब इसमें रोज़गार किसको, क्या बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बाहर से लोग आते हैं खोद खोदा के सर्वे करके इनको दे देंगे टेंडर करके। तो ये माइनिंग का चैप्टर है। 1 जून तक हम आपके बीच में रहेंगे। जो सरकार ने ये काम किया है इसके अंदर आप भी सोचो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या पूरी धरती खोद के पूरा माल निकाल के जीडीपी बना करके करें। क्योंकि इधर एक तो धरती किसानों के पास थी, एक धरती आदिवासियों के अंडर में ये सोना चांदी जवाहरात इसके जो भी थे। फिर इन्होंने समुद्र में भी एंट्री ले ली। समुद्र का पहले हम कर चुके हैं। जब आप सीरीज़ को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो समुद्र वाला भी हमने वर्णन किया कि भाई किस तरीके से समुद्र के अंदर कैसे ये निकालेंगे और ये चीज़ों को किस तरीके से करेंगे। उन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। समुद्र के अंदर है, धरती के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इन सब को इकट्ठा करके बेच करके और वाइल्ड लाइफ को बेच करके पूरी प्रॉपर्टी पूरे भारत की को बेच के इस विरासत को ख़त्म करके और 5 ट्रिलियन क्या 10 ट्रिलियन भी हो जाता है तो हमें ज़्यादा खुशी नहीं होगी। इस पर आप लोग भी सोचो। फिर मिलेंगे कल 11:22 पे। इसको शेयर भी करें तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाएं। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत जब आप टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर आपको पुराने वीडियो जितने भी हमने 26 तारीख से किए हैं उन सब बिलों के ऊपर, करीब 200 बिलों के ऊपर हम बोल चुके हैं। आप भी उनको सुनो, देखो क्या सरकार किस तरह से चलती है, कैसे ये लोग अपना शासन चलाते हैं जनता का, और प्रकृति के धन को बेच करके किस तरीके से ये गवर्नमेंट अपना हिसाब से अपना खर्चा निकालती है, चलाती है और कैसे करती है। ये सिस्टम आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। तो